और चलिए अब आपको दिखाते हैं 25 सेकंड में पूरी खबर। धर्म के नाम पर प्रोपेगेंडा फैला रहे पाकिस्तान को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान तरह तरह की साजिश रच रहा है, लेकिन एक के बाद एक उसकी हर साजिश फेल रही है। इस बार मलेशिया ने पाकिस्तान को बड़ा झटका दिया है। एनडीटीवी सूत्रों के हवाले से खबर है कि पाकिस्तान ने मलेशिया में भारतीय डेलीगेशन को रोकने की साजिश रची थी। पाकिस्तान ने कहा था कि मुस्लिम मुल्कों को एक होना चाहिए, लेकिन मलेशिया सरकार ने भारतीय डेलीगेशन का साथ दिया। प्रधानमंत्री मोदी आज केंद्रीय मंत्रियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक करने जा रहे हैं। ये बैठक शाम 4 बजे शुरू होगी। मंत्रियों के साथ होने वाली बैठक में पीएम मोदी तीसरे कार्यकाल के पहले वर्ष के कामकाज की समीक्षा करेंगे। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर चर्चा हो सकती है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम पहली बार अपने मंत्रियों से मिलेंगे। माना जा रहा है कि पीएम मोदी इस सैन्य अभियान को सरकार की निर्णायक नेतृत्व क्षमता और राष्ट्रीय सुरक्षा में सशक्त योगदान के तौर पर जनता के बीच ले जाने पर बल देंगे। अयोध्या में राम मंदिर में चल रहे 3 दिन के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का आज दूसरा दिन है। राम मंदिर में आज भी प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान चलेगा। अनुष्ठान के दूसरे दिन वेदी, योगिनी, वास्तु, क्षेत्रपाल, नवग्रह पूजन के साथ साथ यज्ञ कुंड में अग्नि स्थापन, हवन और पालकी यात्रा निकलेगी। कल अनुष्ठान का अंतिम दिन है, जिसमें मुख्य कार्यक्रम संपन्न होगा। कल मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। राम दरबार के साथ साथ कल 7 मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। मुंबई में मामूली विवाद को लेकर 2 गुटों में बवाल हो गया और उसके बाद क्या हुआ, देखिए 25 सेकंड की इस रिपोर्ट में। मारपीट का ये वीडियो मुंबई एयरपोर्ट का है। बताया जा रहा है कि सुरक्षा गार्ड और वाहन चालक के बीच पार्किंग को लेकर विवाद शुरू हुआ। मामूली विवाद किस कदर बढ़ा, ये आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। दोनों तरफ से जमकर लात घूंसे चले। 2 गुटों के बीच हुई इस घटना से एयरपोर्ट परिसर में अफरा तफरी मच गई। हालांकि मौके पर मौजूद लोगों ने मामला शांत कराया। पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश के झबुआ लिए चलते हैं आपको, जहां एक हादसे में एक ही परिवार के 9 लोगों की मौत हो गई। तस्वीरें देख के अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये हादसा कितना भयंकर रहा होगा। ट्रक और कार की आमने सामने हुई भिड़ंत में दोनों गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। झाबुआ में मेघनगर थाना इलाके के सजेली फाटक के पास ये हादसा हुआ है। इस हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सभी मृतक एक ही परिवार के थे। जानकारी के मुताबिक पूरा परिवार कार से एक शादी समारोह से लौट रहा था। इसी दौरान ये हादसा हो गया। दिल्ली के क्लासरूम कंस्ट्रक्शन घोटाले के मामले में मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। क्लासरूम कंस्ट्रक्शन घोटाले के मामले में आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेताओं की मुश्किल कम होने का नाम नहीं ले रही है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने सत्येंद्र जैन को 6 जून और मनीष सिसोदिया को 9 जून को पूछताछ के लिए बुलाया है। इससे पहले एसीबी ने सिसोदिया और सत्येंद्र जैन पर इसी मामले में एफआईआर दर्ज की थी। आपको बता दें, ये मामला करीब 2000 करोड़ के कथित घोटाले से जुड़ा है। क्लासरूम निर्माण के लिए ठेकेदारों को ज्यादा पैसे देने का आरोप है। महाराष्ट्र के जलगांव में भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें 2 लोगों की जान चली गई। जलगांव में हुए इस हादसे की तस्वीर देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि यात्री बस खड़े ट्रक से टकरा गई होगी। हाईवे पर हुए इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं 20 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद चीख पुकार मच गई। घायलों को तुरंत जलगांव अस्पताल ले जाया गया। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ सभी का इलाज चल रहा है। पुलिस का कहना है कि दुर्घटना का कारण अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। इंदौर से हनीमून मनाने मेघालय गए एक दंपति के साथ रूह कपाने वाली वारदात हुई। आइए देखते हैं। इंदौर के रहने वाले राजा और उसकी पत्नी 12 दिन पहले हनीमून मनाने मेघालय गए थे। मेघालय में राजा की हत्या कर दी गई थी। ये खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हुआ है। 2 दिन पहले राजा का शव शिलोंग में एक खाई में मिला था। उसकी पत्नी सोनम अब भी लापता है। पुलिस सोनम की तलाश कर रही है। मेघालय की एसआईटी ने मर्डर वेपन जब्त कर लिया है। राजा के परिजनों का कहना है कि इस मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के नोएडा में एक युवक को पहले पीटा गया और फिर गाड़ी से टक्कर मार दी गई। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है।
घटना नोएडा के सेक्टर 53 की है। एक युवक की सरेआम पिटाई की गई और बाद में कार से कुचल दिया। इसके बाद आरोपी वहां से निकल गए। पीड़ित को गंभीर चोटें आई हैं। पुलिस का कहना है कि दोनों पक्ष एक दूसरे को जानते थे और किसी बात पर विवाद चल रहा था। फिलहाल पुलिस ने 4 लोग आकाश अवाना, अमन अवाना, गौरव चौहान और कुणाल चौहान को गिरफ्तार करने के लिए एक विशेष टीम बनाई है। बाढ़ और बारिश के चलते असम समेत पूरे उत्तर पूर्व के हालात बेहद खराब है। असम के 20 से ज्यादा जिले और 5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। जो उत्तर सिक्किम में राहत और बचाव के लिए गए थे। नागालैंड में भी बारिश की वजह से लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है। आपको NH2 की एक तस्वीर दिखाते हैं जहां भूस्खलन के बाद ट्रक भी इसकी चपेट में आ गया। वीडियो नागालैंड NH2 का है। ये नेशनल हाईवे नागालैंड को मणिपुर से जोड़ता है, जहां लैंडस्लाइड की वजह से पूरी दीवार ढह गई और अपनी जद में ट्रक को भी ले गया। देखिए खाई में ट्रक किस तरह से जाकर फंसा है और उसी के बगल से दीवार का मलबा नीचे फिसल रहा है। इस हादसे के बाद सरकार ने इस हाईवे पर आवाजाही अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दी है। नागालैंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने पूरे नागालैंड में 5 जून तक भारी बारिश की संभावना जताई है। तो मौसम अलग ही रंग दिखा रहा है। जून के महीने में उत्तराखंड और हिमाचल के कुछ इलाकों में बर्फबारी हो रही है। केदारनाथ धाम में तेज बारिश के बाद बर्फबारी शुरू हो गई। केदारपुरी की पहाड़ियों ने बर्फ की चादर ओढ़ ली है। बारिश और बर्फबारी के बीच भक्त बाबा केदार के दर्शन कर रहे हैं। प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं के लिए अलाव की व्यवस्था की गई है। तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के रोहतांग की हैं, जहां सैलानी बर्फबारी का मजा ले रहे हैं। पहलगाम हमले के बाद अमरनाथ यात्रा पर आतंकी हमले का खतरा है। सूत्रों के हवाले से NDTV को खबर मिली है कि अमरनाथ यात्रा पर आतंकी साया मंडरा रहा है। आतंकियों की नापाक साजिश को फेल करने के लिए सरकार ने बड़ी तैयारी की है। पूरे यात्रा मार्ग पर ड्रोन और हेलीकॉप्टर से लगातार निगरानी की जाएगी। 3 जुलाई से शुरू हुई अमरनाथ यात्रा में 50,000 जवानों की तैनाती की गई है। वहीं अर्धसैनिक बलों की 500 कंपनियां भी तैनात होंगी। यात्रा को लेकर लगातार उच्च स्तरीय बैठक की जा रही है। महाराष्ट्र के नवी मुंबई में घनसोली डिपो में आग लग गई और इसके बाद क्या हुआ, देखिए इस रिपोर्ट में। तो घनसोली डिपो में पहले एक बस में आग लगी और इसने पास में खड़ी दूसरी बस को भी चपेट में ले लिया। देखते ही देखते दोनों बसें जलकर खाक हो गई। बताया जा रहा है कि जली हुई बसों में एक इलेक्ट्रिक और दूसरी डीजल बस थी। इलेक्ट्रिक बस को मरम्मत के लिए घनसोली डिपो में खड़ा किया गया था। वक्त रहते आग पर काबू पा लिया गया, नहीं तो आसपास के कई बस आग की चपेट में आ सकती थी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हुआ था। धीरे धीरे नुकसान की हकीकत सामने आ रही है। कल खुद पाकिस्तान ने अपने डोजियर में माना कि भारत ने 20 नहीं बल्कि 28 जगहों पर हमला किया था। अब खुलासा हुआ है कि भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के 6 लड़ाकू विमान, एक C-130 परिवहन विमान, 2 बेशकीमती एयरक्राफ्ट, 10 से अधिक UCAV और कई क्रूज मिसाइल को नष्ट कर दिया। पाकिस्तान के जिन 2 बेशकीमती एयरक्राफ्ट को तबाह करने की बात सामने आ रही है, उनके बारे में यह कहा जा रहा है कि वो अवाक सिस्टम से लैस थे। दिल्ली के बेगमपुर इलाके में हुई मुठभेड़ में पुलिस को सफलता बड़ी मिली है। मुठभेड़ में भाऊ गैंग के एक बदमाश दीपक को गोली लगी, जिसके बाद पुलिस ने दीपक को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें, बदमाश दीपक भाऊ गैंग का सदस्य था। हरियाणा के रोहतक में पिछले दिनों हत्या की एक वारदात हुई थी, जिसमें दीपक भी शामिल था। वारदात के बाद पुलिस की टीम दीपक की तलाश कर रही थी। पुलिस को दीपक के बेगमपुर में होने की जानकारी मिली, जिसके बाद पुलिस ने जाल बिछाया और दीपक को पकड़ लिया। पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। बिहार के गया में एक दिल दहला देने वाली घटना घटी। बताया जा रहा है कि एक डॉक्टर रेप पीड़िता के घर इलाज करने गया तो उसे पेड़ में बांधकर पीटा गया। घटना हाराखुरा गांव की है। डॉक्टर पीड़िता का इलाज करने पहुंचा था, लेकिन बताया जा रहा है कि दुष्कर्म के आरोपी डॉक्टर की ही जान लेने पर उतारू हो गए। डॉक्टर को घसीट कर बाहर लाए, पेड़ से बांधकर पीटने लगे। किसी तरह पीड़ित की भांजी मदद के लिए बाहर निकली तो उसे पुलिस की गाड़ी दिख गई। पुलिस को आते देख आरोपी भाग निकले। बुरी तरह से घायल डॉक्टर को मगध मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। खबर उत्तर प्रदेश के आगरा से, जहां यमुना नदी में 4 लड़कियां डूब गई।
घटना आगरा जिले के सिकंदरा थाना क्षेत्र के नगला नाथू गांव की है। पुलिस के मुताबिक मंगलवार को 6 लड़कियां सुबह करीब 10 बजे नहाने के लिए नदी में उतरी थीं, लेकिन वो सभी डूबने लगी। स्थानीय लोगों ने उनमें से 2 को बचा लिया, जबकि 4 डूब गईं। बाद में स्थानीय लोगों ने उनके शवों को बाहर निकाला। जो 2 लड़कियां बची हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अगली खबर भी उत्तर प्रदेश से, जहां धमाका हुआ और मकान की छत गिर गई। ये घटना यूपी के मेरठ में हुई। घटना मेरठ के बुढ़ाना गेट इलाके की है। पुलिस का कहना है कि जर्जर मकान की छत गिरी और ऐसा लग रहा है कि छत गिरने से ही धमाके की आवाज हुई। वहां स्थानीय लोगों का कहना है कि पहले 3 धमाके हुए थे जो हल्के थे। इसके बाद एक और धमाका हुआ। दुकानों के सामान भी गिरे। मकान का हिस्सा गिरने से किसी की जान नहीं गई, लेकिन एक बच्चा और एक बुजुर्ग घायल हुए हैं। बेंगलुरु की टीम ने आईपीएल का खिताब जीत लिया। 18 साल में पहली बार इस टीम ने ये चैंपियनशिप जीती है। कल अहमदाबाद में आईपीएल को बेंगलुरु के रूप में नया चैंपियन मिल गया। एक कांटे के मुकाबले में बेंगलुरु ने पंजाब को 6 रन से हरा दिया। दोनों ही टीमों के पास मौका था अपनी पहली चैंपियनशिप जीतने का। दोनों ने ही पूरा जोर लगाया, लेकिन अंत में बेंगलुरु की टीम विजेता बनी और पंजाब का चैंपियन बनने का सपना एक बार फिर टूट गया। 18 साल के इतिहास में बेंगलुरु की टीम पहली बार चैंपियन बनी है।